नमस्कार, मैं श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले जो वीडियो है अपने रस के अंग जो हम पढ़ रहे थे उसमें हमने स्थायी भाव पढ़े, विभाव पढ़े। अब आज हम अनुभाव के बारे में चर्चा करेंगे। अनुभाव क्या होते हैं, अनुभाव के कितने भेद होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए अनुभाव के बारे में पढ़ते हैं। अनुभाव, अनुभाव का अर्थ क्या होता है? अनु का अर्थ पीछे यानी बाद होता है। अतः अनुभाव का शाब्दिक अर्थ हुआ, अनुभाव का शाब्दिक अर्थ होता है भावों के पीछे। तो अनुभाव का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ प्यारे विद्यार्थियों? भावों के पीछे, अर्थात स्थायी भावों के उत्पन्न होने के बाद जो मनोभाव, स्थायी भावों के उत्पन्न होने के बाद में जो मनोभाव या चेष्टाएं उत्पन्न होती है या प्रकट होती है, उनको हम अनुभाव कहते हैं। यानी जो स्थायी भाव पहले सहृदय जो पाठक या जो आश्रय होगा, उस आश्रय के मन में, हृदय में स्थायी भाव उत्पन्न होंगे और स्थायी भावों के पीछे ही जो मनोभाव या चेष्टाएं आपके प्रकट होती है उसको हम अनुभाव कहते हैं। तो स्थायी भावों के उत्पन्न होने के पीछे जो मनोभाव व चेष्टाएं प्रकट की जाती है, उन्हें अनुभाव कहते हैं। अनुभावे कहते हैं। तो स्थायी भाव पहले जागृत होंगे और स्थायी भावों के ठीक पीछे बाद में जो चेष्टाएं या मनोभाव, आपके मनोभाव या चेष्टाएं जो प्रकट की जाती है, होती है, उसको हम अनुभाव कहते हैं। अब यानी सामान्यतः जब रस की जब उत्पत्ति होती है तब आलंबन विभाव, यानी जो आलंबन विभाव में हमने दो बताए, विषय या आलंबन या दूसरा आश्रय। तो अधिकतर आश्रय के मन में, यानी जिसके हृदय में ये स्थायी भाव जागृत होते हैं, उन जो स्थायी भावों को जागृत करने वाले जो आश्रय हैं, उन आश्रय के द्वारा प्रकट की जाने वाली जो शारीरिक और मानसिक जो चेष्टाएं हैं, उनको हम अनुभाव कहते हैं। अब अनुभाव के हम भेदों की चर्चा करेंगे। अनुभाव के कितने भेद या प्रकार है? तो अनुभाव के भेद या प्रकार, अनुभाव के चार भेद होते हैं। पहला है कायिक या आंगिक अनुभाव। दूसरा है वाचिक। तीसरा है आपके आहार्य और चौथा है सात्विक। तो इस प्रकार से अनुभाव के चार भेद होते हैं, कायिक या आंगिक, वाचिक और आहार्य और सात्विक। इस प्रकार से चार भेद है। तो पहला जो भेद है हम पहले उसकी चर्चा करते हैं। कायिक या आंगिक अनुभाव क्या होते हैं? कायिक या आंगिक अनुभाव,
कायिक का अर्थ क्या हो गया? कायिक, काया प्लस इक, काया धन इक या अंग धन इक आंगिक। काया धन इक। तो इस प्रकार से अगर इस शब्द को हम देखें तो काया मन शरीर, यानी शरीर के द्वारा जो चेष्टाएं या मनोभाव प्रकट किए जाते हैं उसको हम कायिक या आंगिक अनुभाव कहते हैं। तो अगर इसका हम परिभाषा के रूप में अगर देखें तो आलंबन विभाव, आलंबन विभाव और आलंबन विभाव में मुख्यतः कौन? आश्रय, जिसके हृदय में जो स्थायी भाव या रस उत्पत्ति होती है वो हो गया आश्रय। तो आलंबन विभाव यानी आश्रय के शरीर, आश्रय के जो आश्रय के द्वारा, आश्रय के द्वारा जानबूझकर प्रकट की जाने वाली शारीरिक चेष्टाएं कायिक या आंगिक अनुभाव कहलाती है। कायिक या आंगिक अनुभाव है वो कहलाती है, कायिक या आंगिक अनुभाव कहलाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो आलंबन विभाव है, आलंबन विभाव में मुख्यतः जो आश्रय है, आश्रय का अर्थ हो गया जिसके हृदय में रस या स्थायी भाव उत्पन्न होता है, वह आश्रय कहलाता है। तो उस आश्रय के द्वारा जानबूझ करके प्रकट की जाने वाली जो शारीरिक चेष्टा है उसको हम कायिक या आंगिक अनुभाव है वो कहते हैं। अब कायिक या आंगिक जो अनुभाव है उसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। कायिक या आंगिक जो अनुभाव है उसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। एक उदाहरण है, बहुरी वदन विधु, बहुरी वदन विधु अंचल ढाकी, अंचल ढाकी पियतन चिते, पियतन चिते भों करे बांकी, भों करे बांकी। खंजन मंजू, खंजन मंजू तिरछे नैननी, निज पति कहूं, कहे हूं तिनई सिय से नहीं, से नहीं। अब इसमें जो ये जो पद है कायिक अनुभाव का, तो बहुरी बदन विदु अंचल ढाकी पियतन चिते भोए कर बाकी, खंजन मंजू तिरछ नैननी निज पति कहूं तिनहि सिय से ननी। अर्थात इसमें राम, सीता और लक्ष्मण जब वनवास पर जा रहे होते हैं तो वन मार्ग में जो गांव है, मार्ग में गांव जो पड़ता है, तो उसमें जो स्त्रियां हैं गांव की, वो सीता से श्री राम के बारे में, श्री राम की ओर इशारा करके पूछती हैं कि ये तुम्हारे क्या लगते हैं। तो सीता उनको, उन स्त्रियों को संकेत में समझाती है कि ये मेरे पति लगते हैं। तो इस प्रकार से बहुरी का अर्थ अगर हम देखें तो बहुरी मन पुण्य, यानी बार बार
वदन मने मुख, विदु मने चंद्रमा, अंचल मने आंचल, ढाकी मने ढकना, ढक रही है, पियतन मने पति, पति मने श्री राम यहाँ पर, चिते मने देखकर, भोए मने भोए, कर मने करके, बाकी मने तिरछी टेढ़ी, खंजन, खंजन पक्षी, यानी नेत्रों की अगर तुलना करते हैं तो हमारे हिंदी साहित्य में 3 प्रकार से दी जाती है। खंजन पक्षी की तरह, हरिण की तरह या मछली की तरह। तो खंजन पक्षी जो सुंदर है, उनकी आंखें बड़ी सुंदर होती है, तो हिंदी साहित्य में खंजन पक्षी से नेत्रों की तुलना की जाती है। मंजू मने सुंदर, तिरछी मने तिरछी, नैननी मने नेत्र, और निजपति मने स्वामी, पति, अपना पति, निजपति। कहूँ मने कहती है, तीनही मने उन स्त्रियों को जो गांव की स्त्रियां हैं, उन स्त्रियों को, ग्रामीण स्त्रियों को। सिंह मने सीता, और सेनन्य मने संकेत, ही संकेत में, संकेत में। तो यहाँ पर सीता जी है, वो जब गांव की स्त्रियां पूछती है कि ये तुम्हारे क्या लगते हैं, राम, श्री राम की ओर इशारा करके वो गांव की स्त्रियां पूछती है ये तुम्हारे क्या लगते हैं, तब सीता जी बहुरी वदन विदु अंचल ढाकी, सीता जी अपने चंद्रमा के समान, चंद्रमा के समान मुख को बार बार अपनी आंचल से ढक रही है, और ढक करके पियतन चिते भों कर बांकी, अपने प्रियतम अर्थात श्री राम जी पति की ओर देख, अपनी भौएं हैं वो तिरछी करके उनको देखती है। और इस प्रकार से वो सुंदर खंजन पक्षी के समान उन तिरछी नेत्रों से सीता जी, खंजन पक्षी के समान सुंदर जो तिरछे नेत्र है, उन तिरछे नेत्रों से वो सीता जी है, वो उन गांव की स्त्रियों को संकेत ही संकेत में बता देती है कि ये मेरे पति लगते हैं। तो इस प्रकार से ये कायिक अनुभव है, जिसमें सीता जी के द्वारा इस प्रकार से भौं के द्वारा राम की ओर देखना, और संकेत ही संकेत में उनकी ओर इशारा करके स्त्रियों को बता देना। तो यहाँ पर ये कायिक अनुभव है। आगे हैं, अब अगर इसमें बात करें तो राम क्या है, राम विषय या आलंबन है, विषय आलंबन, और सीता क्या है इसमें आश्रय, यानी सीता के हृदय में श्रृंगार का भाव है वो हो रहा है। तो सीता यहाँ पर आश्रय है और राम यहाँ पर विषय है, जिसको देख करके, तो राम को देख करके किसके मन में, कि सीता के मन में, सीता के मन में है तो वो हो गया आश्रय, और जिसको देखा है वो हो गया विषय। तो ये आपको आगे देखिए वाचिक अनुभव। दूसरा है वाचिक अनुभव। वाचिक अनुभव, वाचिक माने वाणी, वाणी के द्वारा जो भाव प्रकट किए जाते हैं उसको हम वाचिक अनुभव कहते हैं। आश्रय के द्वारा अपने मुख से बोलकर प्रकट की जाने वाली, आश्रय के द्वारा अपने मुख से बोलकर प्रकट की जाने वाली चेष्टाएं वाचिक अनुभव कहलाती है। यानी इसमें आश्रय अपने मुख से बोलता है, उससे जो चेष्टाएं प्रकट होती है उसको हम वाचिक अनुभव कहते हैं। वाचिक अनुभव जो है, एक उदाहरण देखिए, बिहारी जी का बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है ये। बतरस लालच लाल के, बतरस लालच
लाल के मुरलीधरी लुकाय, मुरलीधरी लुकाय। सोह करे भोहनी हंसे, सोह करे भुवनी हंसे, सोह करे भुवनी हंसे और दे न कहे नट जाए, दे न कहे नट जाए। बिहारी जी का प्रसिद्ध दोहा है ये। बतरस लालच लाल केर मुरलीधरी लुकाय, सोह करे भुवनी हंसे देन कहे नट जाए। तो बतरस यहाँ पर राधा जी है, वो श्री कृष्ण जी की बांसुरी है, वो क्या कर लेती है, छुपा लेती है। श्री कृष्ण जी की बांसुरी है वो छुपा लेती है, और ये इसलिए छुपाती है ताकि कृष्ण है, कृष्ण से बात करे। किस लिए कि बतरस यानी बातों के रस के लिए, अर्थात मन भावन बातों के लिए, अच्छी लगने वाली बातों के लिए राधा चाहती है कि वो हमसे बात करे। इस लालच में, लाल माने श्री कृष्ण जी, तो राधा जी श्री कृष्ण जी से बात करने के लालच में मुरली यानी बांसुरी, धरी माने रख लेते हैं, लुकाए माने छिपा करके, और सोह करे, सोह करे माने सौगंध खाती है। और भुवनी हंसे माने भुवों से हंसती है। और देन कहे नट जाए, देने के लिए कहते हैं, देने के लिए जब कहते हैं तो नटी जाए माने मना कर देती है। तो यहाँ पर राधा जब कृष्ण की मुरली है वो छिपा लेती है, तो फिर वो उस बातों के लालच में चाहती है कि इस बहाने श्री कृष्ण से बात हम कर लें। लेकिन फिर एक और तो वो राधा सोह करे यानी मुरली बांसुरी न होने की सौगंध खाती है, तो दूसरे पल वो भौं से हंसती है और ये जताना चाहती है कि बांसुरी मेरे ही पास है। तो इस प्रकार से जब श्री कृष्ण उसे दे मांगते हैं बांसुरी, तो वो मना कर देती है। तो इस प्रकार से ये वाचिक अनुभव हुआ। अगला जो अनुभव है वो आहार्य अनुभव है। आहार्य अनुभव, आहार्य का अर्थ होता है वेशभूषा। आहार्य माने वेशभूषा, यानी जो आश्रय है वो अपनी वेशभूषा के द्वारा, वेशभूषा के द्वारा प्रकट की जाने वाली चेष्टाएं आहार्य अनुभव कहलाती है। यानी जो आश्रय हैं वो आश्रय वेशभूषा के द्वारा प्रकट करता है अपनी चेष्टाएं, और उन चेष्टाओं को हम आहार्य अनुभव कहते हैं। जैसे कोई नायक है, वो नायक के मिलने की आतुरता में नायिका है, वो आकर्षक वेशभूषा धारण करके अपने को सजाती है, वो आहार्य अनुभव कहलाती है। एक छोटा सा एक उदाहरण देखिए, सखा साथ में वेणु हाथ में, सखा साथ में वेणु हाथ में, ग्रीवा में बनवाल। सखा साथ में वेणु हाथ में, ग्रीवा में बनवाल, और के की किरीट, के की किरीट पीतपट भूषित, रज रंजित लटवाल। तो इसमें एक श्री कृष्ण जी के बाल्य अवस्था का वर्णन किया गया है और उनकी वेशभूषा का वर्णन किया गया है। सखा साथ में है यानी मित्र मंडली उनके साथ में है, मित्र मंडली उनके साथ में है। वेणु हाथ में, वेणु माने बांसुरी, बांसुरी श्री कृष्ण जी के हाथों में है। ग्रीवा माने
गले में या गर्दन में, तो गले में वन फूलों की माला है, वन फूलों की माला है श्री कृष्ण जी ने धारण कर रखी है। और केकी मैंने मयूर की, मयूर के पंखों की, मोर के पंखों का किरीट मैंने मुकुट धारण कर रखा है। पीत पट यानी पीले, पीतांबर कह सकते हो, पीतांबर या पीले वस्त्र, भूषित मैंने सुशोभित हो रहे हैं। रज रंजित, रज रंजित का अर्थ हो गया रज मैंने धूल, धूल से रजित मैंने भरे हुए, सने हुए। लटवाल मैंने घुंघराले बाल, घुंघराले बालों वाले या लट्टों वाले। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी की वेशभूषा का वर्णन देखो किस प्रकार से किया है कि सखा साथ में है, मित्र मंडली साथ में है, और हाथ में बांसुरी है, और गले में श्री कृष्ण जी ने वन फूलों की माला धारण कर रखी है, और मोर के पंखों का मुकुट है, और पीत पट पीले वस्त्र है उन्होंने, सुशोभित है, उनके शरीर पर सुशोभित हो रहे हैं। और रज रंजित लटवाल, और धूल से भरा हुआ उनका जो शरीर है, साथ ही साथ धूल से भरे हुए उनके घुंघराले बाल बड़े ही शोभा है वो दे रहे हैं। तो इस प्रकार ये जो भाव है वो आपके आहार्य अनुभाव है वो कहलाते हैं। एक अगला है वो है सात्विक अनुभाव। सात्विक अनुभाव जो है सात्विक अनुभाव का जो परिभाषा अगर हम देखें तो आश्रय के शरीर में उसके बिना किसी प्रयत्न के, आश्रय के शरीर में बिना किसी बाहरी प्रयत्न के, आश्रय के शरीर में बिना किसी बाहरी प्रयत्न के अपने आप जो चेष्टाएं होती है उन्हें सात्विक अनुभव कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सात्विक अनुभव मतलब आश्रय का जो शरीर है उसमें बिना किसी बाहरी प्रयत्न के अपने आप ही जो चेष्टाएं होती रहे उसे हम सात्विक अनुभव कहते हैं। आश्रय का अर्थ है जिसके हृदय में रस या स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो अनुभव है इस जो सात्विक अनुभव है इनको अयत्नज भी कहा जाता है। अयत्नज भाव, अयत्नज का अर्थ क्या हो गया? अय मन बिना, यत्न मन प्रयास के, बिना प्रयत्न के, प्रयास के, जय मन जन्मने वाले या उत्पन्न होने वाले, जन्मने या उत्पन्न होने वाले। तो बिना प्रयास के अपने आप उत्पन्न होते हैं। तो ये 8 प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा नाम देख लीजिए। सात्विक अनुभव नंबर 1 है स्तंभ, दूसरा है स्वेद, तीसरा है स्वरभंग, चौथा है वेपत्तु, पांचवा वेवर्णीय, छठा आपके अश्रुपात, और सातवां है आपके रोमांच, आठवां जो सात्विक अनुभव है वो है प्रलय। तो स्तंभ का अर्थ होता है अंगों का जड़ हो जाना, अंगों का जड़ हो जाना। स्वेद का अर्थ होता है शरीर से पसीना टपकना। ये अपने आप ही, ये शारीरिक क्रिया है, सब अपने आप हो रही है, इसमें को जानबूझ करके कोई ये नहीं कर सकता, ये अपने आप स्वतः ही होती है। शरीर से पसीना टपकना। स्वरभंग, मुख से आवाज न निकलना या हकलाना, यानी गला सूख जाना। वेपत्तु का अर्थ होता है कंपन, शरीर कंपन, शरीर में कंपी छूटना। और
वेवरने का मतलब होता है चेहरे या शरीर का रंग उड़ना, चेहरे या शरीर का रंग उड़ना। और अश्रुपात का मतलब होता है आंसू आना। रोमांच का मतलब है रोम रोम खिलना, रोम रोम में खिल जाना, रोंगटे खड़े होना। और परले का अर्थ होता है मूर्छित होना या बेहोश होना। तो इस प्रकार से ये 8 सात्विक अनुभाव माने जाते हैं। इनके 1-2 उदाहरण हम अगले जो है वीडियो में हम बताएंगे। तो सात्विक अनुभव आशय के शरीर में बिना किसी बाहरी प्रयत्न के अपने आप जो चेष्टाएं होती है, इसको ये जो चेष्टाएं अपने आप स्वतः ही हो जाती है, जैसी परिस्थितियां होती है उस अनुसार हो जाती है। जैसे ये जो भाव है वो अपने आप आपके भीतर जो आश्रय है उसके भीतर आ जाते हैं। इनको अयत्नज भाव भी कहते हैं। अय मन बिना, यत्न मन प्रयत्न के, जय मन जन्मने वाले, उत्पन्न होने वाले। तो ये सात्विक अनुभव 8 प्रकार के होते हैं। स्तंभ, संवेद, स्वरभंग, वेपत्तु, वेवरणे, अश्रुपात, रोमांच और प्रलय। तो इस प्रकार से हम आगे इनके उदाहरण पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले जो नया विषय को लेकर के हम आगे आएंगे। जो स्वर आपके ये जो सात्विक अनुभव उसके उदाहरण और संचारी भावों के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंदी।